जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा मैम। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज वैदिक स्विच वर्ड्स की डे 2 क्लास है। आशा करती हूँ कल की क्लास के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट करे थे आप सबको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो आज हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है। मैम मैंने टन और गम का कर लिया है। वाओ ग्रेट। तो आप ना उसका फोटो खींचकर ना ग्रुप में भेजना, ठीक है, कि आपने क्या ठीक है। किया। ठीक है। ठीक है। और आप अच्छा मैम, जैसे मैंने एक प्लीज मेरे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। जैसे मैं फिलहाल कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे अब दूसरी कॉपी में करना है, तो क्या मैं दोबारा इंस्टॉल करूँ ना उन्हें? अगर आप दोबारा कर रहे हो तो अगर आपने पहले कर रखा है, इंस्टॉलेशन कर रखा है, तो नो नीड। ओके, मतलब मैं दूसरी कॉपी में करना चाहती हूँ क्योंकि कॉपी पतली है और फिर ज्यादा हो जाएंगे स्विच वर्ड। कोई बात नहीं, आप दूसरी कॉपी में दूसरे वर्ड स्विच ऑन कर लो। जो नए ठीक वर्ड्स ठीक आप है। सीख रहे हो, नए मैं वर्ड्स शेयर आपने, कर दूंगी। मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू मैम। इससे और लोगों को मिलता है। ठीक है। कल हमने हरोम हरोम तक करे थे ना, आज हम करेंगे दम। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? यस मैम। ओके। देखो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा दम। दम का जो स्विच वर्ड है ये कनेक्टेड है लॉर्ड विष्णु भगवान जी से। जो विष्णु भगवान जी क्या है, सृष्टि रचता है। तो ये दम का जो स्विच वर्ड है, आपको जब आप दम की चैंटिंग करते हो, दम दम दम, तो ये आपको ऑल ओवर हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ये सब कुछ देता है। मीन्स अगर ये एक ऐसा सिचुएट है, एक ऐसा बीज मंत्र है लॉर्ड विष्णु भगवान जी का, जो आपको ऑल ओवर सक्सेस प्रोवाइड करता है। विष्णु भगवान जी के जप के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, दम के लिए, दम का। आपको दम बीज मंत्र और क्या क्या हेल्प करता है कि अगर आपके कोई कोई आप बहुत ज्यादा पोजीशन में हो गए हो, बहुत बुरी पोजीशन में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उस समय भी आप इस वर्ड्स का यूज कर सकते हो। जब भी हम किसी बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारी जो अंदर की जो हमारी डिजायर्स होती हैं, जो हमारी काम वासनाएं होती हैं, वो हमें परेशान नहीं करती, हमें मानसिक शांति मिलती है। हमारा जो माइंड होता है वो रिलैक्स हो जाता है। व्यक्ति को जब भी हम किसी भी बीज मंत्र का कोई भी स्विच वर्ड्स का जाप कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम अपने आप को मेंटली क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और हमारे जो कुंडली के से जो संबंधित जो ग्रह हैं, हम उन ग्रहों को भी मजबूत कर रहे हैं, उनको पावर दे रहे हैं। तो जाप करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड्स आता है आपका एम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? नहीं मैम, अब नहीं हो रही है। देखो, नेक्स्ट स्विच वर्ड्स आता है एम। एम जो मंत्र है ये माता सरस्वती का मंत्र है। ठीक है। माता सरस्वती किस चीज की देवी है? विद्या की देवी है, एजुकेशन की देवी है। तो जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी बातों को कहने का, या जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उन्हें एम के मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। ये एम इतना पावरफुल मंत्र है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, नॉलेज देता है। जो बच्चे एजुकेट इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, या कोई एग्जाम्स देने जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं, उस समय अगर वो बच्चे एम के मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो वो अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे से दे पाते हैं। उनको उनको जो जो नॉलेज वो लर्न कर रहे हैं, वो उनको अच्छी तरीके से रिमेम्बर रहती है, मतलब वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो और जो व्यक्ति, जैसे माता सरस्वती के हाथ में क्या है, वीणा है, मीन्स एक किसकी देवी है, गायन की भी देवी है। जो बच्चे गायन का अभ्यास करते हैं, उनके लिए भी ये मंत्र बहुत ही सर्व शक्तिशाली से होता है।
एम। उसके बाद आपका मंत्र आता है ओम। ओम क्या है? ओम जो मंत्र है ये है ब्रह्मा विष्णु महेश। हमें पता है कि इन्हीं ये तीनों ही सृष्टि रचता है। ये ओम मतलब ब्रह्मा। ये जो सृष्टि की जब रचना हुई थी तो एक बहुत ही पावरफुल मंत्र, एक की ध्वनि उत्पन्न हुई थी, वो थी ओम। तो ये जो मंत्र है आपका ओम का, ये आपको डिवाइन से जोड़ता है। जितने भी ज्योतिष विद्वान है, आप एक बार देखो, बताती हूँ। जितने भी आप लोग ज्योतिष विद्वान होंगे उन सबके अनुसार हम कितने भी बड़े मंत्रों का जाप करें तो हर मंत्र के जाप के आगे हम ओम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम सूर्याय नमः। इसी प्रकार हम सारे मंत्रों की चैंटिंग करते हैं ओम के साथ। तो इस ओम के बीज मंत्र का ही बहुत सारे मंत्रों में बांटा गया है, जैसे योग बीज, तेजो बीज, क्षति बीज, रक्षा बीज। तो ये सब बीज जो हम जितने भी अपने मंत्र पढ़े हैं, ओम क्रीम श्रीम रोम रीम एम गम फ्रोम डम भ्रम धूम क्लीम त्रिम शोम धम हम रम यम शम तम, ये सब क्या है? ये सारे ओम की में से निकले हुए सारे बीज मंत्र है। मतलब जैसे एक ओम के जैसे निकला है ना, योग बीज, तेजो बीज, शक्ति बीज एंड रक्षा बीज। इसी प्रकार ये भी मंत्र जो है वो इसी के से ही है। इसी प्रकार ओम का अर्थ क्या होता है? ओम का अर्थ होता है आपकी आत्मा, कि मैं ही आत्मा हूँ, मेरे मैं ही क्या हूँ, अर्थात मैं ही शिव को नमन करती हूँ। ठीक इसी प्रकार हम जब इस मंत्र का जप करने से पहले हम क्या यूज करते हैं? ओम। ओम मीन्स आपकी आत्मा से या आपका जुड़ाव कराता है। आप ओम की चैंटिंग करो अपने मन से, ओम ओम। आप देखोगे जब आप चैंटिंग का अभ्यास करते हो तो आपका जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होगी और आपका सबसे ज्यादा माइंड वाइब्रेट होगा। आप लोग अगर कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं तो आप इस वीडियो इस क्लास को लीव कर सकते हैं। ठीक है। श्यामल जी एंड मीनू जी। मैम मेरा नेटवर्क वीक है, वीडियो ऑन किया तो सर ब्रेक होता है आपका आवाज। उसके बाद आपका जो बीज मंत्र आता है वो आता है ह्रीम। ह्रीम का मतलब क्या होता है? ये ह्रीम जो बीज मंत्र है ये बताया गया है माता भुवनेश्वरी से लिया गया है। ये माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है जो आपको हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ सैरो एंड किसी प्रकार का इल्यूजन होने में। मतलब अगर आप किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में बैठे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस समय आप इस मंत्र का जाप करते हो तो ये आपको हेल्प करता है। मतलब कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो क्या करे क्या ना करे, तो उस कंडीशन में आपको ह्रीम बीज मंत्र बहुत हेल्प करेगा। ये मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। मैम एक बार स्लाइड दोबारा दिखा दीजिए। ठीक है, स्लाइड्स में आपको दिखा रही हूँ भी, एक मिनट, ठीक है। तो पहले समझ लो कि ह्रीम क्या है। मतलब ये माता भुवनेश्वरी से जोड़ा गया है। और इसमें जो ह्रीम का जो अर्थ है, जो हा का अर्थ है शिव, और रा जो है वो बताया गया है इसमें प्रकृति, और ई जो है वो है महामाया, और जो ऊपर जो बिंदु है जो है वो बताया गया है दुख हरता। मीन्स ये मंत्र आपके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए सहायक माना जाता है। ह्रीम बीज मंत्र कि आपको आपको अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कुछ आपके से ऐसी स्थिति से निकल रहे हो कि आप उससे पार नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। ह्रीम बीज मंत्र के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? माँ भुवनेश्वरी से, देवी से। तो ये जैसे माँ देवी कैसी होती हैं? थोड़ी करुणामयी होती हैं, उनके अंदर एक मातृत्व होता है, उनके अंदर एक प्रजनन क्षमता होती है, वो एक देवी का भी रूप होती है।
तो ये मंत्र व्यक्ति के जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आपके माइंड को शांत करता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है ह्रीम का बीज मंत्र। अगर किसी को खांसी बहुत ज्यादा हो गई है, बलगम आ रहा है, तो उस समय आप ह्रीम के बीज मंत्र की भी चैंटिंग कर सकते हैं। मतलब जब कफ जम जाता है या आपको डाइजेस्टिव इशू है, पाचन तंत्र आपका खराब रहता है, उस समय आप इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। आपको इसके और क्या फायदे हैं? जो लोग डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, ठीक है, डायबिटीज, अस्थमा, उन सबको ये दूर करता है हीरिंग का मंत्र। जिनके गले में प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उसको भी ये बीज मंत्र दूर करता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ चाहे। और आपको यहाँ पे थायराइड, कफ, डायबिटीज, आपके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, मीन्स आपका जो जीवन का जो गोल है उसको प्राप्त करने में। क्रीम का बीज मंत्र इसमें हेल्प करता है। और ये आपको क्या देता है? एक शक्ति देता है, क्योंकि माता से जुड़ा हुआ है। माता कैसी है? प्रजनन क्षमता होती है, करुणामयी होती है। जब एक देवी जागृत होती है तो वो वो सब चीज का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद आपका मंत्र आता है फ्रोम। फ्रोम जो बीज मंत्र है, ये जोड़ा गया है हनुमान जी से। फ्रोम, आप लोगों को ये पीपीटी मिलेगी, जिन्होंने क्लास को ज्वाइन कर रखा है वो परेशान ना हो, ठीक है? समझ लो अच्छे से। पीपीटी में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैम, पर लिखने से ज्यादा क्लियर होता है जब हम खुद लिखते हैं तो। हाँ, तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर आपको मैं पीपीटी भी शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है? देखो, फ्रॉम का जो मंत्र है ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी से क्या है? हनुमान जी शक्तिशाली है, तो ये आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है जितनी भी बुरी आत्माओं से। ये आपको बचाता है अपने एनिमीज के ऊपर। अगर आप किसी प्रकार से विजय दिलाता है, मीन्स अगर किसी प्रकार के कोर्ट केसेस चल रहे हैं और उनको उनसे जितने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, हनुमान जी के जितने भी गुण है वो आपको प्रदान करता है। जो बच्चा बहुत कमजोर है, इस पे देखो इनका बेनिफिट, और इसे आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। जो बच्चा बहुत कमजोर है, ठीक है, तो आप उसको भी फ्रोम के मंत्र की चैंटिंग दो, क्योंकि वो हनुमान जी कैसे थे? स्ट्रेंथफुल थे ना, ताकतवर थे ना। तो ये आपको वो शक्ति देता है, वो ताकत देता है। हनुमान जी का ये मंत्र फ्रोम, जितनी भी बैड स्पिरिट्स होती हैं उनसे ये आपको बचाता है, फ्रोम का बीज मंत्र। उसके उसके बाद आपका मंत्र आता है ब्रह्म। ब्रह्म का जो मंत्र है ये जोड़ा गया है भैरव जी से, ठीक है? ये जोड़ा गया है भैरव जी से। भैरव मतलब भगवान भैरव कौन थे? ठीक है, तो ये जो मंत्र है भैरव जी का, ये बताता है आपको स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, विक्ट्री, हेल्थ, वेल्थ, स्पेशली इन सक्सेस इन कोर्ट केस। अगर किसी का किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसके ऊपर आपको विन करना है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं? ब्रह्म के मंत्र की चैंटिंग दीजिए उन्हें। आपके शत्रुओं को आपके ऊपर कभी हावी नहीं होने देता ये मंत्र, ब्रह्म। उसके बाद आपका जो मंत्र आता है धूम।
धूम जो मंत्र लिया गया है वो लिया गया है धूमावती से, माता धूमावती। तो धूमावती कौन थी? धूमावती वो थी जो 10 विद्याओं में से, ये आपके साथ जो 10 देवी थी महादेवी, उसमें से इनका एक रूप है। मैं भी बताती हूँ। वेदों में बताया गया है कि जो धूमावती माता है एक तांत्रिक गॉडेस है अकॉर्डिंग टू द काफी। तो जो ये 7वीं पोजीशन पर आती है 10 महाविद्याओं में से, तो जो रिप्रेजेंट करती है डार्क साइड, धूमावती को जोड़ा गया है कि अगर आपके इसके राहु का मैलेफिक इफेक्ट आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए भी आप धूमावती की चैंटिंग करते हैं, हम धूमावती की पूजा करते हैं। हम उस समय भी धूमावती का धूम धूम का इसकी उपासना कर सकते हैं। ठीक है, ये धूमावती। और ये क्या करता है, ये मंत्र आपको क्या हेल्प करता है? मीन्स आपके सामने जो भी ये इल्यूजन होता है ना, उसको ये दूर करता है। जब जब एक फ्लड आता है, जब जब कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, तो उस समय भी धूमावती जो माता है, जो डिवाइन मदर है, इन्हें डिवाइन मदर बोला जाता है। ये आपको ब्लेस करती है, अबंडेंटली करती है, और आपकी उस समय बहुत मदद करती है। ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए भी हम धूमावती की चैंटिंग्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मंत्र आता है ह्लीम। ये ह्लीम भी जो मंत्र है, ये भी बगलामुखी से लिया गया है, माता बगलामुखी से। ये भी मंत्र आपको हेल्प करता है एलिमिनेशन ऑफ ऑल एनिमीज। आपके शत्रुओं से आपको आजादी दिलाता है। आपको ये मंत्र आपको दिलाता है नेम फेम, विक्ट्री एंड पावर। फिर आता है एक मंत्र धम। ये कुबेर जी का मंत्र है, धम। ये मंत्र आपको दिलाता है मॉनेटरी गेन, अचानक पैसा दिलाना। क्योंकि कुबेर जी किस चीज के दिलाता है? धन के धन देते हैं ना, खजाना देते हैं। तो ये जो मंत्र है आपका धम, ये स्पेशली आपके जो मनी भंडार को, पैसे के भंडार को भरने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको प्रोस्पेरिटी देता है, एबेंडेंस देता है, धम। कुबेर जी के बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं। अभी हमने ये मंत्र करे आज। ठीक है, आज हमने कौन कौन से मंत्र करे हैं एक बार आप बताओगे? मैं पूछना चाहती हूँ, कौन बताएगा? जुलेश जी आप बताओ। अभी हमने ये मंत्र करे हैं, इसके बाद हमारे 7 चक्रास के स्टार्ट करेंगे। अभी हमने सारे बीज मंत्रास करे हैं, जो भी हमने बताया कि योगो बीज में ओम क्रीम रि- ओम ह्रीम फ्रॉम रीम धूम धाम और ब्रह्म। ब्रह्म। चलो ठीक है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। मीनू कुमार जी, ज्योति सेतिया जी, एस एंड राम मोहन जी। जो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें क्लास में से निकाल रही हूँ। ठीक है, मैं मेरे से मत बोलना।
कि मैडम ने हमें रिमूव कर दिया। ठीक है, मीनू मैम मैं हूँ बट मेरा चलो नेटवर्क आपको वीक नहीं है। कर रही। ठीक है, मीनू कपूर जी एंड एस जी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। एस के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी, आप लोगों को मैंने सबको इनवाइट करती हूँ इसलिए कि चलो आ जाओ, बट कैमरा ऑन करना इट्स कंपलसरी। भाई क्लास में मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो आज हमने जो भी मंत्र करे हैं, जुलेश जी एक बार मुझे एक्सप्लेन करो। अगर कोई बहुत बड़ी विपत्ता आ जाती है, ठीक है, कोई इविल स्पिरिट्स आ जाती है, तो उस समय आप कौन से मंत्र का जाप करोगे जो आज मंत्र बताए हैं? तो धूम। जो हनुमान जी का बीज मंत्र है। हाँ, हनुमान जी का बीज मंत्र। और उसके अलावा ह्रीम का कर सकते हैं, जो माता भुवनेश्वरी का है, जो किसी भी प्रकार का दुख है, परेशानी है, उसके लिए हम चैंट कर सकते हैं। अच्छा, धूम का बीज मंत्र कब चैंट करोगे? धूम, ये धूम जो मंत्र है ना, ये धूमावती के भी को बताया, और धूमावती जो है राहु को भी रिप्रेजेंट करती है। जब ठीक है, ब्लैक मैजिक वगैरह हो, कोई इल्यूजन हो, जैसे कि हाँ आपने बताया राहु का जो इल्यूजन होता है, उसके लिए दूर करने के लिए। ठीक है जुलेश जी। यस अगर मैम। अगर मैडम आप मैंने जैसे, वो धूम दिखा था, इसके लिए मैंने धूम बोला। हाँ नहीं सही है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, सही बोला है। ठीक है, और देखो मैं हाँ यस इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ, जब भी अगर हम कुंडली में देखते हैं और उसके अंदर अगर हम राहु की दशा देख रहे हैं, राहु के इफेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर्स भी हो, तो उस यस। समय भी आप उस व्यक्ति को अगर इस मंत्र की चैंटिंग देते हो धूम की, तो वो आप राहु के मैलेफिक इफेक्ट्स को कम करता है। ये आपकी कोई भी बीज मंत्र का जाप हम किसी भी प्लेनेट को क्या करने के लिए, या तो उसे न्यूट्रल करने के लिए करते हैं या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं। इसीलिए करते हैं ना कि वो न्यूट्रल हो जाए, शांत हो जाए, या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो तरीका अलग होता है बस थोड़ा सा। तो इसलिए आप उसके लिए भी आप चैंटिंग्स कर सकते हो। अब मुझे आप एक वही मंत्र बताओ, मैंने आपको बताया था अभी, मैं आगे जब भी बढ़ूंगी जब आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने आपको कुबेर जी का मंत्र बताया, कौन सा बताया बताओ? कुबेर जी का धम। 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 धम धम। कुबेर जी किस चीज के जाता है? धन के। धन के। धन, मोनेटरी गेन। ऐश्वर्य, सबको चाहिए, प्रॉस्पेरिटी। सबको चाहिए, यस। सबको चाहिए यस ना? मैम। यस तो मैम। ये तो हर हर जगह आपका यूज होगा, हर किसी के लिए यूज होगा धम। ये जितने भी मैंने आज तक आपको ये बीज मंत्र बताए हैं, ये बीज मंत्र आप सबकी में यूज करोगे। देखो ये बीज मंत्र जितने भी आज तक हमने कल 5 करे थे और आज करे हैं, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, स्ट्रेंथ, evil spirits, over of elimination of the bad spirits and your enemies, इन सबको ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ओम के बीज मंत्रों में भी 3 प्रकार के बीज मंत्र होते हैं, शीत बीज, तो ये उन सबका ही एक रूप है। तो ये बीज मंत्र तो आपको करने ही करने हैं। ये इसमें से आप कोई स्पेसिफिक चुनाव कर सकते हो, बट ये सारे कंपल्सरी हैं आप लोगों के लिए। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। हनुमान जी का मंत्र बताओ, मैंने क्या बताया आपको आज? फ्रोम। फ्रोम। हनुमान जी किसके लिए है? आपको लर्न होना चाहिए, रटने के साथ साथ ना आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। किसी भी तरह की कोई मुश्किल आ जाए, उसमें हनुमान जी का वो बीज मंत्र हम चैंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई अच्छा, नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, तो उसके लिए। और देखो इसका एक बेनिफिट और बताती हूँ, अगर आपके और पास जैसे एनर्जी हमारे सर्कल कोई बना, एनिमीज होते हैं, तो उन पे भी हम विक्ट्री कर सकते हैं उससे। अगर आपके पास एनर्जी सर्कल बनाने का भी समय नहीं है और आपको इंस्टेंट काम कराना है, एक पानी का गिलास लो, ठीक है, उस पानी का गिलास लेते हुए पानी की तरफ देखते हुए इस मंत्र की कम से कम 108 बार आप चैंटिंग करो। ठीक है, फिंगर्स पे कर लो, पानी का गिलास में देखते हुए, और उस करने के बाद उस पानी को पी जाओ या पिला दो जिसके लिए आप कर रहे हो। बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स है इसके। एक मंत्र है क्लिम। कौन सा मंत्र है? क्लिम। जिस क्लीम। किसी प्रकार की ऊपरी हवा होती है, पैर पड़ जाता है कहीं, ठीक है, तो ये मंत्र उसको काटता है। क्लिम आपको प्रोटेक्ट करता है।
ठीक है सुमित जी? मैडम मैडम चैंटिंग करते समय सिर्फ धम 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 ऐसा ही करने का क्या ओम भी लगाना चाहिए और नमा भी लगाना चाहिए ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, वो ओम नमः शिवाय वो प्रॉपर मंत्र है। हम यहाँ पे स्विच वर्ड्स कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को डायरेक्ट जाके उसे ऑन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये स्विच कार्ड, ये स्विच वर्ड है। यस हमने धम को कहा, धम किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सी माता को रिप्रेजेंट करता है भी बताया ना, धूमावती। धूमावती। तो हाँ, हमने सीधा धूमावती माता पे जाके उनको हमने छेड़ दिया कि माता अब हमारी यहाँ पे हेल्प करो डायरेक्ट। ठीक है, उसमें नमा भी नहीं बोलना है फिर मैडम, मैं नमा नहीं सिर्फ बोल। इतना इतना ही सिर्फ एक वर्ड्स लेना है मैडम। हाँ, जैसे हमें फ्रोम बोलना है, फ्रोम 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 फ्रोम, अपने मन में करो। आप बोल के कर सकते हो तो बोल के करो। हमें मैंने कहा लक्ष्मी जी के लिए बताया था मैंने श्रीम मंत्र। ठीक है, श्रीम एक इसका मंत्र होता है, श्रीम का होता है श्रीम ब्रीजी। ये ना थोड़ा साई इंग्लिश में आ जाता है, श्रीम ब्रीजी। तो श्रीम ये भी आपको फाइनेंशियल एबेंडेंस के लिए होता है, श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी। ठीक है, मैम दोनों में फर्क क्या है, श्रीम में और श्रीम ब्रीजी में, प्लीज वो बता दीजिए। देखो श्रीम भी माता लक्ष्मी का ही है, और वहाँ पे जो श्रीम ब्रीजी है ना वो माता लक्ष्मी को जोड़ा गया, दो मंत्रों को एक साथ करके जोड़ा गया है इसके अंदर ये। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने आपको श्रीम ही बोला था, तो आप अगर श्रीम की भी चेक कर सकते हो। और बहुत सुपर प्रोजेक्ट्स है इनके। क्लियर हो गई यहाँ तक के आज सारे मंत्र आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, अब आपको ये बहुत अरे हिस्ट्री लिहायचं कारण मी पण मॅडमच साईन करणार तुझे ते कुलकर्णी डॉक्टरांनी साईन नाही केली हुई याच्यावरती। अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडीज के अंदर कितने चक्रास होते हैं। 7 चक्रास के बारे में सब जानते हो? ठीक है, अब इन 7 चक्रास के भी 7 बीज मंत्र होते हैं। पता है कौन कौन से 7 चक्रास होते हैं, बताओ जी? सबसे पहले मूलाधार, मूलाधार, उसके बाद चक्र, स्वादिष्टान चक्र, सोलर प्लेक्सिस, मणिपुरा चक्र, मणिपुरा हार्ट चक्र, चक्र, अनाहत चक्र, उसके बाद हमारा विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई थर्ड आई और क्राउन चक्र। क्राउन चक्र। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बट मैं इसे छोटे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जिसने ये 7 चक्रास पढ़ लिए, पूरा वास्तु उसे समझ में आ जाएगा, पूरी एस्ट्रोलॉजी उसे समझ में आ जाएगी। पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी डिसीज होती है, बीमारियां होती है, अगर आपने इन चक्रास को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, गहराई में एलिमेंट्स के, तो मैं कह रही हूँ बहुत सारी चीजें आप पकड़ लाओगे। ठीक है, सुरभि गेट ऑफ करना प्लीज। तो पहला जो चक्र होता है वो चक्र कौन सा होता है? मूलाधार चक्र। कहाँ पर होता है ये आपकी बॉडी के? मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बैठी की जगह है, सबसे नीचे होता है ये, जहाँ आपकी ये रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल एंड पर। अब आप बताओ ये क्या है आपका बॉडी पे, जहाँ खत्म हो रहे हो आप बैठे हो, अगर वहां पर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या आप बैठ पाओगे? नहीं बैठ नो। पाओगे ना, नहीं दे पाओगे ना। इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है? जीवन के अंदर स्टेबिलिटी। जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है, वो सम व्यक्ति को हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज बने रहेंगे, हमेशा वो व्यक्ति फाइनेंशियली परेशान रहेगा जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ के अंदर। स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र कहाँ होता है? हमारी नेवल से 2 अंगल नीचे, जहाँ हमारी नेवल होती है। वो आपको क्या बताता है? स्वादिष्ठान, स्वाद का मतलब क्या होता है बताओ? स्वाद मतलब टेस्ट। ठीक है, ये स्वादिष्टान चक्र जुड़ा हुआ है आपके टेस्ट से। मीन्स आपके टेस्ट कौन सा होता है? जीवन का टेस्ट, खाने का टेस्ट होता है ना। आप कुछ भी खाना खा रहे हो, जैसे मैंने कल एक दिया था आइसक्रीम का। आइसक्रीम का नाम सुनते ही सबको आइसक्रीम का टेस्ट मुंह में आ गया। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पाव भाजी का। पाव भाजी का देखो तो पाव भाजी का सुनते ही पाव भाजी का टेस्ट आएगा ना मन में, कि हमें पाव भाजी की इमेजेस आएगी कि पाव भाजी कैसी होती है, थोड़ी मिर्ची तीखी चॉइस होती है। तो ये जो स्वादिष्टान चक्र है, ये जीवन में आपको क्या देता है? टेस्ट देता है, आपके का स्वाद। आपका जीवन का स्वाद क्या है, आप उसे कैसे जी रहे हो। उसके बाद तीसरा चक्र कौन सा आता है बताओ जी, ममता जी? सोलर प्लेक्सिस, मणिपुरा। मणिपुर चक्र आपको क्या बताता है बताओ इसके बारे में थोड़ा सा।
डाइजेशन से भी हम इसको जो है देखते हैं, और उसके अलावा कहीं ना कहीं हमारे मॉनेटरी उससे या सूर्य से रिलेटेड है। मैडम कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। और बताओ। जब मणिपुर चक्र आपके पेट पे आया, पेट के अंदर क्या होती है ये बताओ आप। जठराग्नि, जो कि हमारे जठराग्नि खाने को पचाती है। खाने को पचाती है। एक अग्नि होती है ना, अग्नि आपको हाँ। क्या देती है? धन, हीट, एनर्जी। एनर्जी देती है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट करती है ना, है ना? यस। कहती है ना, एक बुरा मत माना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? कहते हैं ना, नहीं जब एक मैम, बुरा नहीं मान रहे, आप डॉगी के बताइए ना। एग्जाम्पल्स बता रही हूँ सीधी सिंपल भाषा में। किसी को कोई व्यक्ति कब भागता है? जब उसको उसकी नीड होती है। कहते हैं ना, जब कुत्ते की पूंछ में आग लग जाए तो कुत्ता बहुत तेजी से भागता है, यस। ठीक है? तो मीन्स वो कब भागता है? जब व्यक्ति को उसकी नीड होती है, जब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होता करने के लिए। अब तो ये मणिपुर चक्र क्या आपको देता है? आपको इतनी एनर्जेटिक बनाता है। तो अगर ये चक्र डिस्टर्ब कब होगा? अब देखो, आपको तो ऐसे ही है। अब इसको थोड़ा सा रियलिटीज में लाके सोचो कि मणिपुर चक्र अगर डिस्टर्ब है तो लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपके साथ। एक तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, वेरी गुड। फिजिकल लेवल पे तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। और डाइजेशन। और कॉन्फिडेंस क्या लेवल कहते कम हो हैं, जाएगा। जीवन के संदर्भ में धन की कमी भी हो सकती है। वेरी गुड, क्योंकि जब आए भाई व्यक्ति के अंदर एनर्जी नहीं है, आलस है, व्यक्ति आलसी हो गया, यस। तमस सॉल्यूशन बढ़ नहीं जाएगा मिलेंगे, शरीर में। सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे उसको। सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को समझो। अब इनके मंत्रास मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद चौथा चक्र कौन सा आता है बताओ जी? प्रीति अनाहत जी आप चक्र, बताओ। हार्ट चक्र। अनाहत कहाँ पर आता है? ये हार्ट चक्र कहाँ पर है सबके? बिल्कुल हमारे सीने के बीचों बीच। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र? लव, लव, अफेक्शन, हार्मनी, पीस। शांति। बढ़िया। दूसरों के साथ मिलजुल के रहना। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका ये चक्र डिस्टर्ब है तो क्या होगा? कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस चीज की, इन सब चीजों की कमी महसूस होगी। बेसिक नीड होती है सबसे पहले तो इससे पूरी हमारी, रोटी कपड़ा मकान, लाइक कह सकते हैं इसको। हम्म। और फिजिकल भी फिट नहीं होगा वो इंसान। फिजिकल फिट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मैंने एक देखी है, व्यक्ति दूसरों ना पे अपनी विश्वास। बातों को कह ही नहीं पाता, दूसरों के समक्ष अपनी बातों को कहने में बड़ी प्रॉब्लम आती है उसे। हम्म, किसी पे विश्वास नहीं करेगा वो। मन में हमेशा डाउट रहेगा कि सामने वाला जो है वो उसको चीट कर रहा है या उसको प्यार नहीं करता। इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। हम्म। तो हार्ट चक्र का जो मंत्र है वो क्या है? यम। यम। मैंने अभी फोटोज नहीं लगाई, लगानी रह गई है फोटोज पे, मैं बाद में लगा दूँ, ठीक है? तो ये समझ लो चीजों को। तो ये व्यक्ति में नफरत होगी ज्यादा, दूसरों के प्रति गुस्सा होगा, सेल्फिश हो जाएगा, जेलसी हो जाएगी, ठीक है? किसी भी चीज को करने से वो डरेगा। और तो इन सबसे ऊपर ओवरकम करने के लिए हम किस मंत्र की चैंटिंग करेंगे? यम। यम। ठीक है। उसके बाद हमने सोलर प्लेक्सस चक्र हमने पढ़ी लिया अभी। सोलर प्लेक्सस चक्र का मंत्र है रम। सैक्रल चक्र हमने पढ़ा अभी, वम। उसका वम। रूप चक्र हमने पढ़ा अभी, मूलाधार चक्र, जो वम। आपको सिक्योरिटी देता है, बेसिक नीड्स देता है, सेल्फ आइडेंटिटी देता है। उसके बाद आपका चक्र आता है थ्रोट चक्र। हम। ये तो मैंने थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं ये। हम। हम्म। ये रहा थ्रोट चक्र, ठीक है? थ्रोट चक्र क्या देता है आपके? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाता है। कहाँ पर होता है थ्रोट चक्र? ये गले हमारे में, थ्रोट, गले में। गले में। ठीक है? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर ये वीक होगा तो हम किसी के सामने अपनी बात कह नहीं सकते हैं,
और कहीं ना कहीं ये थायराइड को भी वो करता है। यस, टॉन्सिल ज्यादा होंगे व्यक्ति के, व्यक्ति किसी को कह नहीं पाएगा, थायराइड की प्रॉब्लम्स होंगी, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, अपनी बातों को किसी के भी सम्मुख अच्छे से नहीं रख पाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं होंगे, सुनने में डिफिकल्टीज होंगी। तो ये जो मंत्र है हम, ये आपके थ्रॉट चक्र को एक्टिवेट करता है। मैडम एक इंसिडेंट रिलेट कर सकती हूँ यहाँ पे। हाँ मैम, श्योर। ऐसा है, मेरी एक कोलीग है, तो उनके ना यहाँ पे गले में लंप आ गया था बहुत बड़ा सा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप जो है ये जो यूट्यूब पे ही ये इसका थ्रोट चक्रा का आप वो देख के, मीन्स जो मेडिटेशन है वो देख के, और आप उसको रेगुलरली करो। 3 दिन के बाद वो जो लंप था उनके गले में, और वो जो है खाली 1/3 रह गया, 2/3 वो 3 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। और बल्कि उनके टेस्ट वगैरह भी चल रहे थे सारे, क्योंकि डॉक्टर्स को डाउट हो रहा था कोई ट्यूमर वगैरह ना हो। तो वो भी उनका ठीक निकला सब कुछ। और जो लंप था वो सिर्फ 2-3 दिन का थ्रोट मेडिटेशन से वो बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। तो बहुत ये अच्छा। मेडिटेशन का वो है कमाल। नहीं, बहुत मतलब वाकई में ये मंत्र काम करते हैं, मैं अग्री, बहुत काम करते हैं ये सारे मंत्र। यस मैम, जितना हम फेथ से करेंगे उतने ज्यादा ये वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज हो जाती है कि इससे इसका फर्क पड़ता है, तो वो यस, अपने आप काम वर्क करने लग जाते हैं। बहुत। नमिता जी प्लीज काइंडली ओपन योर कैमरा। ठीक है जी, अगर क्लास में कोई कैमरा ऑन नहीं करेगा तो मैं क्लास से रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे पूरा राइट्स है। तो मैं नमिता जी को क्लास से रिमूव कर रही हूँ। तो हमने बीज मंत्रा का, उसके बाद एक सबसे आपने शॉर्ट का पकड़ा, फिर कौन सा मंत्र आता है यहाँ का? थर्ड आई वो थर्ड आई ओम। मंत्र। और फिर यहाँ पे आता है शम। बताओ थर्ड आई बीज मंत्र का, बताओ क्या होगा? ओम। ओम। ओम का हमने कर लिया अभी। उसके बाद अभी आता है एक मंत्र, हमने ओम का भी मैंने बताया ही था सबसे, शम। ये कौन सा मंत्र है जब हम यहाँ पे आ जाते हैं? मैम ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ओम का ही बताते हैं। हाँ उसका लोम सही है। एक ये बस देख लो, उसके लिए हम ओम का भी यूज करते हैं, और एक आता है मंत्र शीर्षम का, ये ओके। भी शम भी बताया गया है। तो ये भी अर्थ एलिमेंट से जोड़ा गया है, इस मंत्र को बताया गया है। जितनी भी गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके लिए हम शम मंत्र की चैंट यूज करते हैं। मैम ये श्रम कौन से चक्र के लिए है? ये ऑल सेक्रोलिक, ओवर है ये पूरा। वो सॉरी, क्राउन चक्र के लिए। उसके बाद एक और आता फिर है थर्ड आई के लिए कौन सा था मैम? ओम। ओम। ओके ओके। उसके बाद आता है त्रिम। त्रिम, ये हमारे वो 7 चक्र कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद एक मंत्र आता है आपका ये त्रिम। ये त्रिम जो मंत्र जोड़ा गया है, ये गॉडेस तारा से जोड़ा गया है। जो गॉडेस तारा है वो है बहुत, मतलब एक जैसे 10 महाविद्याओं में मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार ये गॉडेस तारा माँ है, जो आपको फाइनेंशियली गेन दिलाती हैं, अनलिमिटेड वेल्थ देती हैं, फॉर्च्यून, फेम, हैप्पीनेस, लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। अगर आप इसका मेडिटेशन भी सुनते हो, गॉडेस तारा का मेडिटेशन भी अगर आप इसे सुन रहे हो, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। कोई बताना चाहेगा गॉडेस तारा के बारे में? वो जो मैम ग्रीन वो जो कलर है जो है, ओम, हाँ ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, वो इस ये यही गॉडनेस तारा का ही है क्या वो? हाँ जी, मैथ ग्रुप के अंदर ये सारी चीजें इनकी, और साउंड्स भेजूंगी ग्रुप के अंदर, इससे आप देख लोगे और चीजें थे। तो आज हमने ये यहाँ तक ये बीज मंत्र कंप्लीट करें। अब आगे आ जाते हैं हमारे प्लैनेट्स के बीज मंत्र। ठीक है, प्लैनेट्स में हम पूरे कल कराऊंगी, कि पूरे प्लैनेट्स के करवाऊंगी और महाभारत के करवाऊंगी।
ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी का नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे। ठीक है, तो कल 11 बजे फिर मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे मैम। मैम जो अब राहु के लिए बताया था थैंक यू आपने, मैम। बोलो। मैम जो मैं राहु के लिए बताया, वो राहु शांत करने के लिए, उनको अच्छे से एक्टिव करने के लिए था मंत्र। वो न्यूट्रल कर देता है, वो जो राहु का जो मंत्र है, जो राहु क्या प्रदान करता है, इल्यूजन देता है, उस इल्यूजन से बाहर निकालता है वो मंत्र आपको। तो मैम यदि राहु को अच्छे से एक्टिव करना हो, मतलब वो समय भी आप अच्छी कर ऊर्जा, सकते हो। उसमें भी कर सकते हैं अच्छी ऊर्जा के लिए राहु की। कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। और आशा करती हूँ आप लोगों ने इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया होगा। जिन्होंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, वो ग्रुप्स के अंदर फोटो खींच के डालो कि आपने कौन कौन से मंत्र का इंस्टॉलेशन कर लिया है। ठीक है, ठीक है मैम।